वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम फ़ज़ल वहाब है और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आप लोग ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो वीडियोस मैं बनाता हूं अगर वो आपके काम के हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास रेगुलर आएगी। और एक कमेंट भी कीजिएगा क्योंकि मुझे अगर कोई शॉर्टकमिंग्स हैं, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ, जो कि करने की ज़रूरत है और या आपको इसकी ज़रूरत है और मैं नहीं कर रहा यहाँ पे, तो प्लीज़ कमेंट्स के अंदर आप मेंशन कीजिएगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि अगर कोई ऐसी चीज़ है जो करने की है, आपकी ज़रूरत है, तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर उसको करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये एक नया चैप्टर है आज हम डिस्कस कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन अलजेब्रिक फार्मूला है। इसी चैप्टर के अंदर हम बेसिकली चार चीज़ें, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो चार चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, एक हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, पॉलिनोमियल्स हैं और आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है और नॉन रैशनल एक्सप्रेशन और इस तरह की चीज़ें हैं। दूसरा जो अलजेब्रिक फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर और इस तरह से ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर और बहुत सारे फार्मूलेज हैं जो कि हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, थर्ड हमारे पास सर्ड्स है एंड देयर एप्लीकेशंस हैं। सर्ड्स ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ज़ाहिर है अब आने वाली ये चीज़ें करेंगे उसको। और जो फोर्थ चीज़ है रेशनलाइजेशन। ठीक है, तो चार चीज़ें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किस तरह के होते हैं आपके पास, पॉलिनोमियल क्या है, रैशनल एक्सप्रेशन क्या है, वगैरह वगैरह। ठीक है, इस तरह से सेकंड चीज़ अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं, उसको डिस्कस करेंगे। थर्ड चीज़ हम सर्ड्स एंड देयर एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। एंड फोर्थ जो है हम रेशनलाइजेशन, एक मेथड होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, तो वो भी जैसे जैसे आएगा तो हम जाके इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो है हमारे पास पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है। पॉलिनोमियल क्या चीज़ है? तो पॉलिनोमियल जो है एक एक्सप्रेशन होता है। अगर हमारे पास वेरिएबल x है तो इस x के फॉर्म में इस तरह का एक एक्सप्रेशन होता है। इसमें ए की जो पावर जो a है एक्चुअली n, ये नंबर ऑफ आपके पास जो एक्सप्रेशन उसके अंदर आए, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4, इस तरीके से नंबर ऑफ टर्म्स इसके अंदर है। इसी पॉलिनोमियल के अंदर कितने टर्म्स है, 1 2 3, तो ये n आपके पास यहाँ पे जो है ये फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है। ये कोफिशिएंट आपके पास एक रियल नंबर है जिसमें रैशनल और इर्रेशनल नंबर दोनों आ रहे होते हैं। तो ये रैशनल भी हो सकता है और इर्रेशनल भी हो सकता है। रैशनल क्या है ये भी आगे जाके ये चीज़ आने वाली है, P अपॉन Q के फॉर्म में जब होता है। ठीक है, 2 अपॉन 3 एक रैशनल नंबर है और कोई भी नंबर 1 2 3 4 ये सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन इसके बहुत काफ़ी जो है उसकी डिफिनेशन है उसके अंदर चीज़ की, रैशनल क्या चीज़ है और इर्रेशनल क्या चीज़ है। लेकिन ये एक रियल नंबर कोफिशिएंट है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 या 2 अपॉन 3 या 3 अपॉन 5 कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ये सारे इस तरीके से ये जो है एक्सपोनेंट कहलाएगा। ठीक है, ये एक्सपोनेंट। अच्छा, बाय द वे, ये जो फर्स्ट एक्सप्रेशन, जो फर्स्ट टर्म का जो कोफिशिएंट होता है इसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। और जो हाई वैल्यू होती है x की, इसके जो एक्सपोनेंट की जो हाई वैल्यू, जैसे यहाँ पे देखिए वैल्यू कम हो रही होती है। अगर आपके पास ये 5 है तो ये 5 माइनस 1 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 2 एंड इस तरीके से। ठीक है, तो ये लीडिंग कोफिशिएंट कहलाएगा। और इसकी जो डिग्री होगी, जो कि मैक्सिमम वैल्यू होगी n की, वो उसकी इस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। ठीक है, जैसे अगर ये आपके पास 5 है, ये 4 है, ये 3 है, तो डिग्री 5 हो जाएगी। जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होता है वो उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो लीडिंग कोफिशिएंट ये उसकी डिग्री होती है। और n की वैल्यू जहन में रख लें कि n की वैल्यू एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है। नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये वैल्यू नेगेटिव नहीं होनी चाहिए और इंटीजर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यू होनी चाहिए। 1/2 2/3 या माइनस में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर आपके पास जो राउंड फिगर में वैल्यू होती है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से राउंड फिगर में वैल्यू होती है, वो इंटीजर कहलाएगा। यानी 1/2 3/4 इस तरह की वैल्यू नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है,
यानी वो ये नेगेटिव वैल्यू है या आपके पास रेशनल वैल्यू है 1/2, 3/4, 2/5 वगैरह, तो फिर ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। ये ध्यान में रखें। सबसे पहले ये कोफिशिएंट होता है, रियल नंबर में होता है। n की जो वैल्यू होती है नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, ठीक है, वो नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो ये नेगेटिव नहीं होगा और इंटीजर होगा। इंटीजर का मतलब ये रैशनल वैल्यू नहीं होगी, ठीक है, यानी 1/2, 3/4, 2/5 वगैरह ये वैल्यू नहीं होगी। तो तब जाके ये आपके पास एक पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब इसके क्वेश्चंस आएंगे तो फिर आपको और ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, उसको डिस्कस करते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशंस दिए हुए। मिसाल के तौर पर 1 पहला है 3x² + 1/x, 3x² + 1/x एंड -5। पहले इसको समझ लें कि ये एक पॉलिनोमियल है या नहीं है। ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? नो, इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। आंसर इज नो। रीजन इज 3x², इसमें प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम इधर है प्लस, ये x जब ऊपर जाएगा तो x की पावर -1 हो जाएगा। अब ये माइनस में ये वैल्यू नहीं होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव n की वैल्यू यहाँ पे जो आ रही है n-1 जो यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ये n है, ये n-1 है, तो ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए। तो ये नेगेटिव में है, इसलिए आपके पास ये एक्सप्रेशन इज अ नॉन पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 जो हमारे पास है दूसरा, 3x³ - 4x², 3x³ - 4x² और -x√x एंड +3। क्या ये एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है या नहीं है? ये पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन नहीं है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। ये भी आपके पास एक रियल नंबर है और ये आपके पास वो है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम इधर आ रहा है। इसकी वजह ही, जब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, x की पावर 1 है मल्टीप्लाइड बाय x की पावर 1/2 है। एक्चुअली ये जो चीज़ है ये वाली इसका अंडर रूट जो है 1/2 वैल्यू होती है। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x की पावर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस हो जाएंगे, 1 + 1/2। तो x की पावर ये 3/2, ठीक है। ये इंटीजर होना चाहिए। ये रैशनल वैल्यू आपके पास आ रही है, रैशनल वैल्यू नहीं आनी चाहिए। एक तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, फिर रैशनल वैल्यू नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपॉन में 3/2, 4/3 वगैरह वगैरह, इस तरह से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई नंबर होना चाहिए, 1 2 3 4 5 कोई नंबर होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसलिए नो, दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। नंबर 1। नंबर 3 हमारे पास जो आ रहा है वो है x² - 3x + √2, x² - 3x + √2। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ 3 है और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो ये n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 1 है यहाँ पे, सॉरी ये n-1 = 1 हो जाएगा, ठीक है। और ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कोई भी वैल्यू, ये रैशनल में हो क्योंकि कांस्टेंट है ना, तो रैशनल में हो, अंडर रूट में हो, इंटीजर हो, नेगेटिव वैल्यू हो, जो भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो फ़र्क पड़ता है इनसे पड़ता है, ठीक है। तो ये हमारे पास येस इट्स अ पॉलिनोमियल, ठीक है। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है क्योंकि यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ रही है, पॉजिटिव इंटीजर है, ये 2 है, ये 1 है, ठीक है। और आपके पास रियल नंबर्स भी आपके पास मौजूद है, तो कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो ये हमारे पास। अच्छा, नंबर 4 लास्ट वन है कि 3x
2x माइनस 1 प्लस 8, नो, ये हमारे पास रियल एक्सप्रेशन नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये अपॉन 2x माइनस 1 में आ रहा है, और ये जब 2x माइनस 1 को आगे जाके देखें, ये क्वेश्चन इस तरह से बन जाएगा 3x प्लस 8 इंटू 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1। यानी मैंने इसका एलसीएम ले लिया और ये 3x प्लस ये 8 इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये 3x आ रहा है प्लस 16x आ रहा है माइनस 8 आ रहा है डिवाइडेड बाई 2x माइनस 1 माइनस 1। या आप इसको फर्दर यू कर सकते हैं कि ये 19x हो जाएगा माइनस 8 अपॉन 2x माइनस 1। ये एक रैशनल एक्सप्रेशन तो है, लेकिन ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। उसकी वजह ये कि जब आप उसको रैशनलाइजेशन मेथड से करेंगे, 2x माइनस 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो अगेन फिर आपके पास 2x माइनस 1 डिवाइड होगा, तो ये आपके पास एक पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास जो n की वैल्यू आपके पास जो आ रही है वो जाहिर है आगे जाके फिर ये अपॉन में आ जाएगा, नेगेटिव वैल्यू में आ सकती है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, वैसे इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे 19x माइनस 8 और ये 2x माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे, 2x माइनस 1 की पावर माइनस 1 हो जाएगा। ये जब मैं इसको, ये 2x माइनस 1 डिवाइड हो रहा है, पावर प्लस 1 है, ऊपर जाके पावर माइनस 1, ठीक है। अच्छा, जब मैं इसको खोलूँगा बाइनोमियल थ्योरम से, जो कि आपके सिलेबस में अभी नहीं है, ये आगे जाके आएगा फर्स्ट ईयर में, अब जाके जब, क्योंकि मैट्रिक में भी नहीं है, फर्स्ट ईयर में जाके पढ़ेंगे। तो जब मैं ये आगे जाके खोलूँगा तो ये इसकी x की पावर माइनस 1 में बढ़ेगी, बढ़ती जाएगी, और फिर जब वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास x की पावर माइनस 1 में आएगी। तो माइनस 1 में x की पावर नहीं आना चाहिए, लिहाजा ये हमारे पास एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। ये मैंने कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, इतने एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास अगर इस तरह इसी फॉर्म में आ रहा है तो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, मैंने वजह को बता दी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, उसमें आपको ये बताना है कि ये जो क्वेश्चन पार्ट 1 है, 2 है, 3 है और पार्ट 4 है, ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। यानी ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है, ये है या नहीं है, ये है या नहीं है, ठीक है। तो पहले रैशनल एक्सप्रेशन को समझ लीजिएगा। द क्वेश्चन जैसे p इंटू एक्स एंड q इंटू एक्स, ये p इंटू एक्स भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है, q इंटू एक्स भी आपके पास एक पॉलिनोमियल है। अगर p इंटू एक्स अपॉन q इंटू एक्स आपके पास आ रहा है, तो इस तरह का जो एक्सप्रेशन होता है इसको हम रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। ऊपर भी पॉलिनोमियल है, नीचे भी पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये जहन में रख ले कि जो नीचे पॉलिनोमियल शुडंट बी इक्वल टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, वरना फिर इन्फिनिटी आ जाएगी, ठीक है। तो ये जो q इंटू एक्स है ये हमारे पास नॉन ज़ीरो होगा, ठीक है। ये जो q इंटू एक्स है नॉन ज़ीरो, ये 0 नहीं होगा, ठीक है। अगर 0 हो गया तो फिर सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, तो ये 0 नहीं होना है। तो ये भी पॉलिनोमियल हो, ये भी पॉलिनोमियल हो, और अपॉन की फॉर्म में हो, यानी एक पॉलिनोमियल अपॉन सेकेंड पॉलिनोमियल, एंड ये न्यूमरेटर कहलाएगा, ये डिनोमिनेटर कहलाएगा। डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल है दैट इज शुडंट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह की एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर आप नंबर्स में ले लेते हैं तो ये 2/3 जैसे ये एक्सप्रेशन है, ये नंबर्स में, रियल नंबर्स में, ठीक है। तो ये 2/3 एक एक्सप्रेशन है, इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल एक्सप्रेशन कहते हैं। और अगर आपके पास पॉलिनोमियल्स हैं तो यहाँ पे पॉलिनोमियल, ये भी पॉलिनोमियल होगा, ये भी पॉलिनोमियल होगा, और अपॉन में आ जाएगा, ठीक है। रैशनल, अब एक्सप्रेशन तो है लेकिन ये रैशनल है, इस तरह ये भी रैशनल नंबर है, ठीक है। एक रैशनल नंबर है, ये रैशनल एक्सप्रेशन है, इस तरह से, ठीक है। तो ये आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें ज़रूरी है कि दैट इज शुडंट बी इक्वल टू 0। अब आ जाइए इस क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, दूसरी बात ये कि कोई भी पॉलिनोमियल जो होता है, कोई भी पॉलिनोमियल एक सिंगल, वो भी रैशनल एक्सप्रेशन होता है। मिसाल के तौर पे मेरे पास है 2x² प्लस 3x प्लस 5,
ये भी रैशनल एक्सप्रेशन है। यानी हर एक पॉलिनोमियल एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है, इसलिए कि इसके नीचे अपॉन 1 आप लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं है। इस तरह से हर नंबर एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। 2, 3, 4 ये सारे रैशनल एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। ठीक है, लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप 1 लगा दो तो ये भी रैशनल है। तो जिस तरह से हर एक नंबर एक रैशनल नंबर होता है, इस तरह से हर एक पॉलिनोमियल जो है वो एक रैशनल एक्सप्रेशन होता है। लेकिन हर एक रैशनल एक्सप्रेशन ज़रूरी नहीं कि वो पॉलिनोमियल हो। ठीक है, हर एक पॉलिनोमियल रैशनल नंबर होता है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर ज़रूरी नहीं कि पॉलिनोमियल हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। ये आपके पास क्वेश्चन है। अब देखिए, ये पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, ये पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है, ये पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। इसकी पावर 3 अंडर x की पावर 1/2 है, तो n की वैल्यू 1/2 नहीं होना चाहिए, तो ये नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, नो। ठीक है, ये आपके पास ये x³ - 2x² + √3, ये आपके पास एक पॉलिनोमियल है। ये भी आपके पास एक -x² + 3x + 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो आपके पास ये एक रैशनल एक्सप्रेशन है। आप इसको देखिएगा, x² + 6x + 9 एक पॉलिनोमियल है, x² - 9 भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये भी आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन है। इस तरह से ये रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए कि यहाँ पे √x की पावर 1/2 आ रही है, 1/2 नहीं आना चाहिए। तो ये एक रैशनल एक्सप्रेशन, क्योंकि ये होना पॉलिनोमियल होना ज़रूरी है। Pn to x शुड बी पॉलिनोमियल। तो ये जो Pn to x है, दैट इज शुड बी पॉलिनोमियल, दिस वन शुड बी पॉलिनोमियल। अगर इनमें से कोई एक भी पॉलिनोमियल नहीं है तो वो रैशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो नो, ये आपके पास एक रैशनल एक्सप्रेशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 था इस एक्सरसाइज का, जिसमें आपको रैशनल एक्सप्रेशन बताना था, ये हमने सॉल्व कर दिया। ठीक, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। कहते हैं कि रिड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस इनटू इट्स लोवेस्ट फॉर्म। ठीक है, जो ये एक्सप्रेशंस हैं ये तो बिल्कुल सबसे सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1 का, और आगे जाके फिर थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस है, लेकिन इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। जितना हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये ज़रा देख लीजिएगा, 1 ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3 3 4 12। ये आप क्वेश्चन के अंदर मत कीजिएगा। चलिए मैं दोबारा क्वेश्चन उतार देता हूँ। ये 120 है, ये 30 है। ये क्वेश्चन दोबारा उतारिएगा यहाँ पे, 120 x² y³ z³ डिवाइडेड बाय 30 x³ y और z²। इसका आसान तरीका ये कि इसको कैंसिल करें, 0 3 4 12। मेरे पास आ रहा है 4 और x की ये 2, ये जो एक्सपोनेंट है ये भी x है बेस इसका, और इसका बेस भी x है। तो ये जो एक्सपोनेंट है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा। ये रूल्स है। ठीक है, जो डिवाइड हो रहा है तो उसके एक्सपोनेंट्स आपस में माइनस होते हैं, जब मल्टीप्लाई हो रहा है और बेस सेम हो तो उनके एक्सपोनेंट्स आपस में प्लस होते हैं, और इस तरह से ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरा y आ रहा है 3, और ये इसकी पावर 1 है, ऊपर जाके -1। इस तरह से z आ रहा है, पावर 5 है, और ये 2 ऊपर जाके -2। ठीक है, तो फाइनली इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा 4x की -1 y² z की 5 - 2 s3। ठीक है, 5 - 2 s3। तो फाइनली आप इसका आंसर अभी क्वेश्चन का व्यू लिख सकते हैं, 4y² z³। ये x की पावर -1 है, ये x नीचे चला जाएगा, आपके पास फाइनली ये आंसर आ जाएगा। पावर -1 है, प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको नीचे ले जाइए। तो ये 4y² z³ x आपके पास आ रहा है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, पार्ट सेकंड कर लेते हैं। 8a into x plus 1, 8a into x plus 1 divided by
2n2x² - 2n2x² - इस तरह से, ठीक है। ओके अब ए तो ज़ाहिर है वैसे ही रहेगा, या तो शायद बुक वाले ने गलत लिखा हुआ है, ये 80 है मेरा ख्याल है, लेकिन चलिए जे बुक के अंदर ए लिखा हुआ है तो हम इसको ए ही ले लेते हैं, ठीक है। तो ये 2, इसको मैं फिर से लिख लेता हूँ एक दफ़ा, 8a(x+1) डिवाइडेड बाई 2n2, ये फार्मूला है a² - b², इसको आप यूँ लिख सकते हैं x² - 1², एक ही चीज़ है, इससे x² - 1 ही आता है। तो फार्मूला है a + b, तो x+1 इंटू a - b x-1। तो मैं बिल्कुल इसी फार्मूले को यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, x+1 आ जाएगा और x-1 आ जाएगा। ये x+1 और x+1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 कैंसिल हो जाएगा। यू गॉट 4a अपॉन x-1, दिस इज़ द फाइनल आंसर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर, अगर ये हमारे पास a है जैसे बुक के अंदर मेंशन है, तो फिर 4a अपॉन x-1 आपके पास आ जाएगा आंसर। ओके तो ऐसा मुश्किल क्वेश्चन उठा लेते हैं, पार्ट 4 उठा लेते हैं। x³ - y³ पार्ट 4, x³ - y³ और x² - 2xy + y², x² - 2xy + y² डिवाइडेड बाय, अब इसमें फार्मूलाज आ रहे हैं, एक फार्मूला तो मैंने करके दे दिया, दूसरा फार्मूला भी आ रहा है इसमें, x-1 इंटू x² + xy + y², x-1 इंटू x², ओके सॉरी x-y है, और x² + xy + y², ये x-y है, x² + xy + y²। ओके जनाब, इसमें से कुछ फार्मूलाज हैं, ये 3 फार्मूले इसमें आ रहे हैं, एक ये वाला आ रहा है, एक ये वाला आ रहा है, और एक ये वाला पूरा आ रहा है, ठीक है। तो एक फार्मूला होता है a³ - b³ फार्मूला होता है, तो इसका फार्मूला ये आपके पास जो आता है वो a - b इंटू a² माइनस, अच्छा ये माइनस है तो इधर प्लस आ जाएगा, प्लस ab + b², ये फार्मूला, ठीक है। a³ - b³ इज इक्वल टू a - b इंटू a² + ab + b², तो आपके पास एक फार्मूला ये आ रहा है। अच्छा असल में ये फार्मूला तो अपनी जगह पे ही आ जाएगा, लेकिन ये वाला जो है ना, ये देखिए ये वाला इसी फॉर्म में है, x - y यानी a - b इज इक्वल टू a², तो a² तो x² + ab, यहाँ पे xy इस्तेमाल हुआ है, इसकी जगह देखिए अगर मैं xy को यूज़ करूँ, x³ - y³ अगर मैं यूज़ करूँ तो मेरे पास x - y हो जाएगा, और फिर a² तो x² हो जाएगा प्लस xy + y², तो एग्जैक्टली ये वाली चीज़ आ गई। तो ये वाली शक्ल यहाँ पे मेरे पास मौजूद है, मैं इसकी ये वाली शक्ल यहाँ पे उतार दूँगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं मिटा रहा हूँ, आपके पास वीडियो में आ चुका है, तो अगर आपको करना है तो वीडियो को पॉज करें, इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करें, उसके बाद फिर वीडियो को प्ले करें। मैं इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से, ठीक है। तो ये मेरे पास x³ - y³ तो अपनी जगह पर आ जाएगा, क्योंकि इसको मैंने खोलना नहीं है, सिंप्लीफाई करना है। ये एक फार्मूला है a - b होल स्क्वायर वाला, तो ये x - y होल स्क्वायर, चले इसको भी समझ लें। ये फार्मूला होता है a - b होल स्क्वायर, आपने ऑलरेडी क्लास 8 वगैरह में ये पढ़ा हुआ है। तो ये क्या होता है, a² - 2ab + b², ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो अब मेरे पास ये वाला अगर आप xy की फॉर्म में करेंगे तो ये x - y होल स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू x² - 2xy + y², ये फार्मूला आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए x² - 2xy + y² की जगह मैं ये वाला लिख दूंगा, x - y होल स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। तो ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरह से ये वाला मेरे पास आ जाएगा x³
माइनस वाई क्यूब मेरे पास आ जाएगी। मैंने पहले बताया ये फार्मूला एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट फाइनली एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन नंबर पार्ट 4 का हमारे पास आंसर आ रहा है। ठीक है, एक पार्ट हम उसमें से मज़ीद कर लेते हैं, पार्ट 8 करते हैं उसमें से। ये वाला मैं मिटा देता हूँ। नाइन एक्स स्क्वायर पार्ट 8, 9x स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक्चुअली एक और फार्मूला है। फार्मूला क्या है? फार्मूला ये है जो कि मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर डिस्कस किया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये एक फार्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब अगर मैं इसको इसमें से वही फार्मूला बना दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा। देखिए, मैं ये फार्मूला बना देता हूँ। ये पूरा ए स्क्वायर में बना रहा हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा 3x होल स्क्वायर हो जाएगा, इससे 9x स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ये तो वैसे ही रहने दे उसको, x स्क्वायर माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसका फर्दर भी हम कर सकेंगे मेरा ख्याल है, लेकिन फ़िलहाल इसको खोल लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब ये आपके पास देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस ये पूरा बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी बी आपके पास क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4 बनेगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए आपके पास क्या है? 3x है। ठीक है, तो ए प्लस बी इज ये ए, यहाँ पे ए की जगह 3x है तो ये ए प्लस बी, बी मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये ए प्लस बी मेरे पास क्या है? एक्स स्क्वायर, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए मेरे पास क्या है? 3x है और बी माइनस, अब चूंकि माइनस आ रहा है तो मुझे यहाँ पे ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर माइनस 4 और ये होल अंडर रूट आपके पास ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, ये ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इस तरह से ये फार्मूला मैंने खोल दिया डिवाइडेड बाय, इसको मैं वैसे ही रख दूंगा, 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके, अब ये देखें, इसको फिर फर्दर खोल दीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर, मैं इसको ऑर्डर में लेकर आऊँ, प्लस 3x माइनस 4 हो जाएगा, ये वाला 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये देखिए, ये प्लस 3x है, प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये एक्सप्रेस इस ऑर्डर में लिख लें चले, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ऑर्डर में लिखने की मज़ीद कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 और ये माइनस एक्स स्क्वायर में ऑर्डर में लिख रहा हूँ, डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 4 डिवाइडेड बाय माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x, ये देखें, प्लस 3x प्लस 4। ठीक है, तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन कैंसिल हो जाएगा। फाइनली यू विल गेट द आंसर एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 इज द आंसर। ये हमने फाइनल, इसको हमने रिड्यूस टू
स्लोएस्ट टर्म कर दिया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके अंदर और पार्ट्स है, आप इसको कर लीजिएगा, ट्राई कर ले सॉल्व करने की। इफ यू आर फेसिंग एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम सो यू कैन मेंशन दैट इन योर कमेंट एंड आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट क्वेश्चन फॉर यू। लेकिन प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे आइडिया हो कि कहाँ पे हो सकता है यहाँ पर कोई कभी कभार ऐसा होता है मिस प्रिंटिंग हो जाती है मुझसे, मुझे कुछ लिखना होता है वो मैं कुछ और लिख लेता हूँ, तो इस तरह से भी हो सकता है, कोई गलती वलती हो सकती है, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 3 क्वेश्चन रहते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये जो बाकी 3 क्वेश्चन है उसको हम इंशाल्लाह कवर कर लेंगे।